अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का जो व्लॉग है ना, वो आपको एक ही दिन का व्लॉग मिलेगा, मतलब सुबह से लेके रात तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कोई 10 बजे का टाइम है। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसके बाद जो है ना अभी हम लोग जा रहे हैं। कुछ ग्रोसरी करनी थी। आज हस्बैंड काफ़ी दिनों के बाद मेरे हाथ आए थे, तो मैंने सोचा चलो इनसे फ़ायदा उठाते हैं इनके टाइम का। बड़े टाइम के बाद मैं यहाँ से गुजरी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना मेरा एग्ज़ाम हुआ था इस जगह से, जो लास्ट मेरा एग्ज़ाम जिसमें मैं पास हुई थी ना, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये बड़ा वैसे बिज़ी एरिया है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो है ना यहाँ से कम्यून गुजरते हैं। तो मुझे ना एक्चुअली मैं समझती हूँ मुझे कम्यून फोबिया है। मतलब कोई भी बड़ा जो ट्रक होता है ना मेरे नज़दीक आता है ना, कंटेनर टाइप, तो मुझे ऐसे मतलब खौफ आने लगता है अगर मैं ड्राइविंग कर रही होती हूँ तो। क्लासेस के दौरान भी ना बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही होता था। और एक दफ़ा मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हुई थी इसी वजह से, कम्यून के साथ जो है ना वो साथ आ गया, तो मैं हद से ज़्यादा पैनिक हो गई थी। तो मैंने जो है ना रोड पे जाना था, लेकिन कम्यून की वजह से जो है ना मैं उस रोड पे चढ़ नहीं सकी थी। तो खैर आजकल बारिशों का सीज़न चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बारिश ही होती है पूरा वीक। और कभी कभार दिन में जो है वो ठीक हो जाता है मौसम में एक आध दिन। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, काम तो जो है वो रुकते नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, बारिश हो, बच्चों के स्कूल भी नहीं रुकते। बहुत ज़्यादा अक्सर तो इतनी शदीद बारिश होती है सुबह के टाइम। और छुट्टी टाइम, मतलब जब भी स्कूल टाइम होता है ना उस वक्त तो लाजमी बारिश आ जाती है। तो फिर भी भीगते हुए निचड़ते हुए घर आ जाते हैं, लेकिन छुट्टियां नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रोज़ का ही काम है। एक आध दिन का हो तो फिर चलो बंदा कुछ कर भी ले। तो खैर अभी हम लोग आ गए हैं डेकाथलॉन। यहाँ से ना मैंने अपने लिए शूज़ देखने थे, जो कि मैं देख तो पिछले 1 महीने से रही हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं कोई भी आ रहे। मतलब जिस तरह के मैं लेना चाहती हूँ सर्दियों के लिए, जॉगर्स टाइप भी हों, बहुत ज़्यादा जॉगर्स भी ना हों, इस तरह के ये भी अच्छे लगे थे। लेकिन मैंने सोचा था ये थोड़े मुझे ऊंचे लग रहे थे, तो ये भी मैंने फिर मतलब वो मुझे पसंद नहीं आए थे उस लिहाज से। तो मैंने ना तकरीबन पूरा जो है ना अपने करीब जो मॉल है ना वहाँ पे 2 चक्कर लगाए हैं। वहाँ पे इतने सारे जूतों की शॉप्स हैं ना, मैंने वहाँ से चेक किए, मुझे एक भी पसंद नहीं आया। ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला हस्बैंड कह रहे थे बड़ा ही प्यारा है ले लो, लेकिन ये मुझे थोड़ा चीप लग रहा था। मतलब चीप से मुराद है वो बिल्कुल लड़कियों वाला लग रहा था, मतलब मेरे टाइप का नहीं लग रहा था। तो खैर वहाँ से भी मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आया था। पता नहीं कितने दिन हो गए मैं इतने चक्कर लगाए हैं हर दुकान के, लेकिन मुझे कहीं से भी ना अपनी पसंद के शूज़ नहीं मिले। आज भी उन्होंने मुझे ना इतने सारे दिखाए, हस्बैंड ने उन्होंने कहा ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो जो चीज़ अपने दिल को अच्छी नहीं ना लगती, वो फिर आपका यूज़ करने का भी उतना दिल नहीं करता। तो ज़ाहिर सी बात, इतने पैसे दिए होते हैं तो वो चीज़ अगर वैसे ही रखी रहे तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो यहाँ पे इतने हज़ारों शूज़ हैं, लेकिन इनमें से एक भी पसंद नहीं आता। अज़लान के लिए फिर मैंने एक ले लिया था, वो मुझे अच्छे लगे थे। अच्छा जी, वहीं पे करीब ही ये डेकाथलॉन के थोड़ा सा करीब ही, मतलब 2 मिनट की ड्राइव पे ही ना ये एक सेकंड हैंड काफ़ी बड़ा स्टोर है। यहाँ पे ना जब हम फ्री होते हैं तो अक्सर ही मतलब चक्कर लगा लेते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल न्यू हालत में होती हैं और रीज़नेबल इनके प्राइस होते हैं। अभी ये वाली जो अलमारी आपको मैंने दिखाई है ना, ये पूरी जिस तरह सालोन में यहाँ पे लगी होती है ना, वो जो पहले आपको ग्रे कलर की दिखाई है टोटली न्यू थी। वो कोई उसको एक खराश तक नहीं आई हुई थी। तो वो 190 यूरो की काफ़ी बड़े, मतलब वो पूरी एक दीवार के साथ आती है, काफ़ी सारी स्पेस होती है उसमें। उसके बाद जो भी आप लोगों ने वाइट कलर के देखी है ना, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन एक तो ये सेल आउट हो चुका था, दूसरा ये कि ये वाइट था। हमारे घर में जितना फर्नीचर है ना वो ब्राउन टाइप का है, तो वाइट जो है वहाँ पे सूट नहीं करना था। मुझे इसी तरह का चाहिए था बच्चों के कमरे में ना, अलमारी टाइप छोटा सा, मतलब जिसके अंदर ड्रॉज हो काफ़ी सारी, वो उनकी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। तो वो मिल नहीं रहा था, वही हम देखने गए थे कि अगर कोई मिल जाए तो। लेकिन यहाँ पे पता है क्या होता है, जो भी अच्छी चीज़ होती है ना वो मतलब एक दिन के अंदर अंदर सेल हो जाती है। नेक्स्ट जो आपको मैंने टेबल दिखाया है ना, वो भी बड़ा अच्छा था और प्राइस भी उसके बड़े सही थे। 30-40 का था, 30 का था आई थिंक, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिया। उसके बाद मैंने आपको चंगेर दिखाई है। वीडियो मेरी आगे भागती जा रही है और मेरी वॉइस पीछे रह रही है। चंगेर मैं देख रही थी कि बड़ा मज़ा आ रहा था। पाकिस्तान में होता था ना बचपन में, हम लोग जब खाना खाते थे इकट्ठे चूल्हे पे बैठ के अपनी अम्मी के पास, तो इसी तरह की चंगेर होती थी, तो उस पर रोटियां रखती थी वो। उसके बाद हम लोग ऊपर वाले पोर्शन पे आ गए थे। यहाँ पे जो है ना डेकोरेशन की चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो पसंद करते हैं पुरानी चीज़ें, तो वो यहाँ से लेने के लिए आ जाते हैं। आजकल इस तरह की चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो काफ़ी सारी जो है ना बुक्स, और ये देखिए ये कितने प्यारे सामने डेकोरेशन पीस पड़े हुए हैं येलो कलर के। ये सोफ़ा भी था लेदर का, ये भी काफ़ी अच्छी हालत में था, ये भी सोल्ड आउट हो गया था, 370 यूरो का था। और ये जिस बंदे ने लिया था मैं देख रही थी तो वो बड़ा खुश था, और मैं जैसे ही करीब हुई कहता मैंने ख़रीद लिया, मैंने ख़रीद लिया। मैंने कहा भाई हमने कौन सा लेना है तो ये ढोलकी देखें जी, ये ढोलकी भी पड़ी हुई है। मतलब यहाँ से आपको ना बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो नज़र आ जाती हैं।
पुरानी टाइप की। तो खैर वहाँ से हम लोग निकले और उसके बाद ये करीब ही बिल्कुल मेरकाडोना था, मतलब वो जो था ना ऐसे ये तीनों जगह जो है ना वो बिल्कुल साथ साथ थी, 2-2 मिनट की ड्राइव पे। तो अभी हम लोग मेरकाडोना आ गए हैं, यहाँ से ग्रोसरी करनी थी। मैं आप लोगों को पता है मैं ज़्यादातर जो है ना ग्रोसरी अलकम्पो से करती हूँ, या अपने करीब आजकल कोई भी जो छोटी मार्केट होती है, दिया हो गई या फिर BM हो गई, वहाँ से लेती हूँ। तो ये हम लोग इधर आए हुए थे तो मैंने सोचा चलो मेरकाडोना से जो चीज़ें लेनी है ले लेते हैं, क्योंकि अलकम्पो जाने के लिए बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाना पड़ना था। तो सबसे पहले तो मैंने ये यहाँ का सलाद लिया, ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस और देखने में बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है। ये पहले भी मैं कई दफ़ा लेके आई हूँ, जब भी मेरकाडोना जाती हूँ ना तो ये वाला सलाद मैं लाजमी लाती हूँ। तो जी चलिए अभी चलते हैं फ़िश कॉर्नर की तरफ, और यहाँ से ना कोई 2-3 टाइप की हैं जो हमें फ़िश पसंद है। मतलब वैसे हम लोग सी फूड के जो है ना वो नहीं है वो वाले बंदे, सी फूड बहुत ज़्यादा खाने वाले पसंद नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो फिर करना ही पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है फ़िश। तो महीने में एक आध दफ़ा जो है ना हम लोग बना लेते हैं। वहाँ से हमने फ़िश ली और उसके बाद ये भी मैं आ गई हूँ ये आटा लेने के लिए। आजकल आटा जो है ना वो मैं मार्केटों वाला ये वाला यूज़ कर रही हूँ, पाकिस्तानी आटा मैं यूज़ नहीं कर रही। तो यहाँ से मैं ये वाइट आटा लेती हूँ और उसके बाद इंतगराल जो होता है ना, जो छान वाला आटा होता है, वो 2-3 पैकेट ले लेती हूँ, मिक्स करके बनाती हूँ। कोई 1.5-2 महीने पहले ना पाकिस्तानी आटा वो बड़ी वाले जो होता है ना पैकेट, वो लाए थे और उसमें से सुंडी निकली थी। उस दिन से मेरा दिल ख़राब हुआ था, क्योंकि सीज़न इस तरह का होता है ना वो वाला, उसमें लाजमी आटे में छोटी छोटी जो होती है ना वो सुंडियाँ सी आ जाती हैं। तो उसके बाद फिर मैं ये थोड़ा लाती हूँ और यूज़ करने के बाद दोबारा ले लेते हैं। तो खैर उसके बाद हमने लिया था बेकिंग सोडा लिया था, बिकार्बोनातो उसको बोलते हैं, पूरा पैकेट मैंने लिया था 1 kg का। नेक्स्ट जो ये चीज़ें हैं ना ये मैंने ख़रीदी नहीं थी, बस आपको दिखा रही हूँ। ये स्प्रे में ऑलिव ऑयल है, उससे पहले मैंने आपको कोको ऑयल दिखाया था, जो पकाने के लिए यूज़ होता है वो। और नेक्स्ट ये हम लोग कुछ बेकरी आइटम्स देख रहे थे, मैंने कहा शायद कोई मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी हलाल नहीं था। ये आपको मैं दिखा रही थी। अभी भी अक्सर बहस होती रहती है मेरी वीडियोस पे कमेंट्स में कि ये वाला ठीक होता है, ये वाला नहीं होता। तो ये आप हर बंदे की अपना होता है कि उसको अगर सेटिस्फाइड है तो बंदा वो खा सकता है। तो हम अब मैंने हर चीज़ छोड़ दी, 2-3 साल हो गए हैं, तो मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो घर पे इस तरह की नहीं लाती जिसमें वो 471 कोड हो और या कुछ भी थोड़ा डाउटफुल हो। उसके बाद जी हम लोगों ने ये क्रोएसन लिए थे। ये क्रोएसन लीदल के यहाँ के आल्डी के, ये जो सिंपल वाले होते हैं ना ये हलाल होते हैं। इसमें चॉकलेट वाले जो होते हैं ना या बटर वाले अक्सर, या चॉकलेट वाले ज़्यादातर, तो वो नहीं सही होते। उसके बाद ये मेरकाडोना पे पान जो है ना बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं, तो ये पान भी जो है ना ये वाला हलाल नहीं है। जो 3 वाला होता है ना, 3 उसके अंदर होते हैं मतलब पैकेट के, तो ये भी हलाल नहीं है। इसके अंदर 472 कोड जो है वो डाउटफुल है, वो फ़ैट का ही होता है। तो वो मैंने यहाँ पे देखे थे 2-3 किस्म के जो होते हैं ना ये वाले पान बकेट, वो नहीं ठीक थे। नेक्स्ट जो ये वाला है ना ये वाला ठीक है, ये 60 सेंट का जो एक अकेला मिलता है ये वाला। उसके बाद जो ये वाले हैं ये भी €1.25 के अकेले अकेले जो थे ना वो ऑलमोस्ट सारे ठीक थे। जिस भी पान के अंदर जो है ना हो ना 300 जो कोड E300 जो होता है वो हमेशा हलाल होता है। बस उसके अलावा जितने भी कोड होते हैं ना वो आप लाजमी चेक कर लिया करें। नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे जो ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड ये वाला पैकेट हलाल है, ये नेचुरल है। इसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसी वैसी कोई चीज़ ऐड नहीं है। यहाँ से मैंने ये एक पैकेट लिया था। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे ब्रेड है ना, जितने भी बर्गर ब्रेड हैं या जितने भी बाकी सारे जिस टाइप के भी हैं ना वो सारे हराम हैं। नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको वो दिखाए हैं बिस्किट, वो हलाल हैं। और ये वाले बिस्किट का पैकेट भी हलाल है। इसमें काफ़ी मज़े के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, चॉकलेट वाले बच्चों को पसंद आते हैं। वो मैंने लिया नहीं था क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है। हमारे घर में सिर्फ बच्चे चॉकलेट वाला खा लेते हैं और बाकी जो है वो ज़ाया कर देते हैं। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना ब्लू कलर का जो मेटल का बना हुआ डब्बा, वो भी हलाल है सारे बिस्किट, वो भी बड़े मज़ेदार होते हैं। तो उसके बाद मैंने जो आपको रेड कलर का बिस्कोफ दिखाया है ना वो हराम होता है, वो आपने कभी नहीं ख़रीदना, टोटल हराम है। मतलब वो मुशबू भी नहीं है, डाउटफुल भी नहीं है, सीधा सीधा हराम है। नेक्स्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हम मेरकाडोना की यूज़ नहीं करते हैं, तो इतना पता नहीं था, तो वो हम चेक कर रहे थे। तो ये जो है ना ओरियो, ये मिनी ओरियो छोटे वाले ये हलाल है। और इसी तरह के जो ओरिजिनल में लंबा पैकेट आता है ना, या दूसरे जो होते हैं बड़ा डब्बा आता है जो ओरिजिनल वाले हैं सिर्फ वाइट क्रीम के साथ, वो हराम है। तो नेक्स्ट ये भी हमने यहाँ से ये लिया है बटर, जो बच्चे ब्रेड वगैरह पे लगा खाते हैं। ये एक दफ़ा एक सिस्टर ने बोला था कि ये भी हराम होते हैं। हाँ इसके अंदर कोड्स वगैरह हैं लेकिन साथ वेजन भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी इसके अंदर फ़ैट है वो प्लांट से ली गई। ये मैंने उस पर भी चेक किया था, वहाँ पे प्लांट का ही पूरा निशान आया था। तो खैर उसके बाद हम लोग रोज़ कॉर्न लेचे लेते हैं। रोज़ कॉर्न लेचे भी यहाँ का हलाल है। ये जो चॉकलेट आता है ये हलाल नहीं है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे
ले सकते हैं, हलाल हैं बहुत सारी चीज़ें बाकी मार्केट्स की निस्बत, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हराम है ज़्यादातर। तो उसके बाद जो जैम है ना, जैम में भी हराम होते हैं। जैम आपको पता है, जैम में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हराम होती हैं, तो वो भी आपको हमेशा चेक करके लेना होता है। तो ये हमने लिया था। नेक्स्ट हमने नोसिया लिया था, और ये भी हलाल है, ओरिजिनल जो है ना। और इसके अलावा जो इसी में वाइट और जो है ना चॉकलेट, ये वाला वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट दोनों ये भी हलाल है, और सिर्फ जो चॉकलेट ब्राउन है वो भी हलाल है। तो खैर यहाँ से हमारी ऑलमोस्ट ग्रोसरी हो गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। और अभी यहाँ से गुजरते गुजरते मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ मेकअप वाली चीज़ों का। वहाँ पे तो मुझे टिकने भी नहीं दिया था हस्बैंड ने, मैंने कुछ लेना भी नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे जल्दी करो लेट हो रहे हैं। तो ख़त्म की ग्रोसरी, फिर हम लोग आ गए थे ये एक और शॉप पे, ये थोड़ी सी दूर थी। तो हस्बैंड मुझे लेकर आ गए थे और कह रहे थे आज मैंने तुम्हें हर हाल में शूज़ लेकर ही देने हैं, जो तुमने घूम घूम के तुम्हें कोई पसंद नहीं आता ना, आज कहीं से भी मिले ना तुमने लेके ही घर जाना है। तो 2-3 ऑप्शन उन्होंने मेरे सामने रखे थे कि फ़लाँ दुकान पे जाएंगे, तुम्हें ना पसंद है तो वहाँ से। लेकिन ये हम फर्स्ट पे ही गए थे, ये मास्क और मीनू से मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ आउटलेट है इनकी। यहाँ पे हर तरह का ब्रांड जो है ना, हर एक ब्रांड उन्होंने रखा होता है। तो वहाँ पे मुझे ये पहले भी मैं कई दफ़ा जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आते क्योंकि आती जाती रहती है ना। तो ये वाला जो ब्लैक मैंने आपको पीछे दिखाया वो मुझे पसंद आ गया था, वो मैंने ले लिया था। स्केचेस के ब्लैक में थे, काफ़ी मतलब अच्छा था सीज़न के हिसाब से भी, क्योंकि वाइट ज़्यादा वैसे मुझे पसंद होते हैं शूज़, लेकिन वाइट वही बात है गंदे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। फिर जी हम लोग घर आ गए थे, शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। और घर आते साथ हस्बैंड ने कहा कि पकोड़े बनाओ, पकोड़े बनाए। फिर उनके लिए साथ ये भी सैलड रखा है, पकोड़े बन रहे हैं, साथ में उनके लिए रोटी भी बनाई, क्योंकि अभी उन्होंने वापस जो है वो शॉप पे जाना था, उनकी टाइम लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ये मैंने रात को ना लोबिया बनाया हुआ था रेड वाला, और साथ में अंडे बॉयल किए हुए थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, हमारे घर में बच्चों को भी काफ़ी पसंद है ये। तो वही था, साथ में सैलड चटनी और पकोड़े वगैरह, और खाना वगैरह खाया। हस्बैंड चले गए काम पे। फिर उनके जाने के बाद मैंने किचन वगैरह समेटा और क्लीनिंग की। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल से, और थैंक गॉड कि इस वक्त थोड़ा सा वेदर जो है ना वो बेटर था, बारिश जो है वो रुकी हुई थी। अच्छा, बारिश जब रुकती है ना तो कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ पे पहले बारिश हुई भी थी या नहीं, मतलब 1-2 घंटे के अंदर टोटली क्लीन हो जाती है हर चीज़। और धूप भी बिल्कुल ऐसे निकल आती है। सही कहते हैं यूरोप का मौसम जो है ना उसकी कोई मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, यूरोप के मौसम का कोई एतबार नहीं है, मतलब पल में तोला पल में माशा होता है। अभी देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी सुबह, और इस वक्त जो है ना धूप निकल रही थी। तो जी नेक्स्ट अभी हम लोग आ गए हैं स्कूल से बच्चों को लेकर। इनको स्कूल से लेने के बाद ना हम लोग यहाँ से गुजरते हैं, ये पार्क रास्ते में ही आता है, तो इन लोगों का ना हर रोज़ दिल होता है वहाँ पे बैठने का। तो ये थके हुए भी होते हैं। अभी तो वैसे इनकी क्लासेस जो हैं वो जैसे ही ख़त्म होता है स्कूल, साथ ही इनकी आधे घंटे बाद कुरान की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं रुकने का तो इतना टाइम ही नहीं होता। तो फिर भी हमने इनकी बात मान ली थी, सोचा चलो 10 मिनट रुक जाओ, लेकिन बादल आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा काले बादल जो है ना वो सारे ऊपर आए हुए हैं, तो बस बारिश ये ना और रास्ते में ही आ जाए। तो यहाँ से हमने इनको बड़ी मुश्किल से निकाला था। और जी घर आके, घर में आके वही रूटीन शाम की जो बच्चों की होती है, उनको कुछ स्नैक्स वगैरह दो, कुछ खाएं पिएं, क्लास लें। और अभी जो है मैं डिनर के लिए बना रही हूँ फ़िश जो हम लेकर आए थे। तो ये मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैंने कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जब से पाकिस्तान से आई हूँ। तो ये हमने सालमन फ़िश ली थी, और सबसे पहले जो है ना पानी में मैंने डाला है विनेगर, वाइट विनेगर मैंने डाला। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, यहाँ से पाकिस्तानी शॉप से आई थिंक मिल जाता है मिचल्स का। तो वो मैंने 1 चम्मच डाला था, उसके बाद 1 चम्मच नमक डाल के, तो ये फ़िश जो है ना मैंने उस पानी में डिप करके रख दी थी कोई 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें से सारी स्मेल और सारे जितने भी बैक्टीरिया जो कुछ भी होते हैं ना, मतलब फजूल, वो सब कुछ निकल जाता है। तो बड़ा अच्छा, मतलब स्मेल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लिया है लेमन जूस, एक पूरा लेमन का मैंने। मोमी प्लीज़ आराम से बैठो, मम्मी साहब आ गए मेरे पास, अभी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठो ना तो ज़रूर कोई ना कोई आ जाता है। तो खैर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना अच्छा लेमन जूस डाला था, एक पूरे लेमन का। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर डाला था नमक, डाला था लाल मिर्च डाली थी, हल्दी थोड़ी सी डाली थी। और मेरे पास जो है ना वो पार्सले जो है वो नहीं था, ना ड्राई फॉर्म में ना ही उसके लीव्स थे, तो मेरे पास एक और मतलब पड़ा हुआ था इसी तरह का मसाला, वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं इसके अंदर थोड़े से 2 चम्मच। पहले जो होते हैं ना मेरे पास ब्रेड क्रम्स, उसके अंदर पार्सले ऐड होता है ड्राई, लेकिन ये वाले ये भी सिंपल थे। तो खैर उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाला था, ऑलिव ऑयल डाला था। मम्मी प्लीज़। और ये सारा मिक्सचर जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से फ़िश के ऊपर लगा दिया है। हाथों की मदद से अच्छी तरह से लगा लें ताकि पूरा जो है ना अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। तो इसको मैरिनेट करने का इतनी ज़्यादा मतलब लंबा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है,
तो साथ ही मैंने जो है ना वो ओवन जो है वो प्री हीट करने के लिए छोड़ा हुआ था। फ़िश रेडी हो गई थी और इसको बेक करना था, मैंने फ्राई नहीं करना था। तो ओवन जो है वो मैंने प्री हीट किया हुआ था और उसका ट्रे लेंगे यहाँ पे ओवन का ही, और उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो वो मैं भी आप आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो ये फ़िश जो है, ये सारे पीसेस जो है इसके ऊपर लगाऊंगी। आधी फ़िश जो है वो मैंने अभी बना ली, आधी जो है मैं फ्रीज़ कर दी थी क्योंकि मुझे पता था बच्चों को पसंद नहीं आएगी, वो नहीं खाएंगे। थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं खाते। ये फ्रेश वाली जो फ्रीज़ होती है ना वो खा लेते हैं, वो इनको पसंद है। या जो फ़िश नगेट्स वगैरह होते हैं ना वो फ्राई करके दो तो वो बड़ी शौक से खाते हैं। तो फ़िश को मैंने 15 मिनट एक साइड से पकाया था और 15 मिनट जो है ना दूसरी साइड से, 10 से 15 मिनट। बड़ी जल्दी रेडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी ये, हद से ज़्यादा। तो नेक्स्ट मैंने जो है ना पक्का इरादा कर लिया था कि कभी भी मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसको बेक किया करूँगी। एक तो इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं, दूसरा ये कि ऑयल ज़्यादा नहीं जाता इसमें। ये बटर पेपर की वजह से आप देख रहे हैं जितना भी मैंने इसके अंदर ऑयल मैंने थोड़ा डाला था, मतलब 2 चम्मच के बराबर मैंने जस्ट इसमें डाला था। और फ़िश का अपना भी काफ़ी सारा ऑयल निकलता है, तो वो सारे का सारा जो है ना वो सारा बाहर आ गया। फ़िश हमारी रेडी हो गई है, काफ़ी मज़ेदार बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का व्लॉग भी यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।